नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बरोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज का खास साप्ताहिक सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का, जहां हम आपको देते हैं खबरों की गहराई बिना शोर के। आज का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। क्या पेपर लीक रोकने की कोई इच्छा ही नहीं? नीट यूजी 2026 से देश की परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। आज का सवाल सिर्फ नीट यूजी 2026 का नहीं है। सवाल है उस छात्र का जो रात के 2 बजे तक जाग कर पढ़ता है। सवाल है उस पिता का जो अपनी जमीन बेचकर कोचिंग की फीस भरता है। सवाल है उस माँ का जो हर सुबह बच्चे के लिए चाय बनाकर कहती है बस बेटा इस बार सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब पेपर एग्जाम हॉल से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाए तो मेहनत हारती है, ईमानदारी हारती है और सिस्टम पर भरोसा टूटता है। नीट यूजी 2026 अब तक क्या हुआ? 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी एग्जाम के बाद देश भर में पेपर लीक की आशंका सामने आई। एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी, री एग्जाम की घोषणा की और जांच सीबीआई को सौंप दी। सबसे बड़ी बात, 4 अलग अलग पेपर सेट्स होने के बावजूद एक वायरल पीडीएफ में कई सवाल मैच पाए गए। किन राज्यों तक पहुंचे तार? अब तक जांच के तार जुड़े हैं राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कश्मीर तक। अब तक की कार्रवाई, सीबीआई और राज्य पुलिस की जांच में राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तारी, गुरुग्राम से गिरफ्तारी, नासिक से गिरफ्तारी, आरजेडी नेता से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी, डॉक्टर और कोचिंग नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कार्रवाई। अब तक अलग अलग राज्यों में 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की चर्चा सामने आ चुकी है। सिर्फ नीट नहीं, देश की कई परीक्षाएं दागदार। पिछले कुछ वर्षों में विवादों में रहे बड़े एग्जाम्स, नीट यूजी, बिहार, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में लीक एलिगेशन। यूजीसी नेट 2024, केंद्र सरकार को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम, लाखों उम्मीदवार प्रभावित, पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट, सॉल्वर गैंग और प्रॉक्सी कैंडिडेट के मामले। एसएससी और रेलवे एग्जाम्स, कई बार चीटिंग रैकेट्स और ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड की शिकायतें। रीट एग्जाम राजस्थान, डमी कैंडिडेट और माफिया नेटवर्क का खुलासा। कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन दायर हुई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कहा एग्जाम सिस्टम में कॉस्मेटिक चेंज नहीं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। कोर्ट में उठे सवाल, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग सिक्योरिटी कैसी है? डिजिटल मॉनिटरिंग क्यों कमजोर है? कोचिंग माफिया की पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स की मेहनत की सुरक्षा कौन करेगा? क्या पेपर लीक रोकने का कोई इलाज ही नहीं? हर साल लाखों विद्यार्थी मेहनत करते हैं, लेकिन लीक माफिया कुछ घंटों में पूरी व्यवस्था तोड़ देता है। सोचिए, एक छात्र गांव से शहर आता है, हॉस्टल में रहता है, सोशल मीडिया छोड़ देता है, त्योहार छोड़ देता है, दोस्तों की शादी छोड़ देता है। कई विद्यार्थी डिप्रेशन तक में चले जाते हैं और फिर एग्जाम के बाद पता चले कि किसी ने पैसे देकर पेपर पहले ही खरीद लिया था। यह सिर्फ एग्जाम लीक नहीं, यह सपनों की चोरी है। असली समस्या क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुख्य कारण ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम माफिया, कोचिंग नेक्सस, कमजोर डिजिटल सिक्योरिटी, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन लूपहोल्स, अंदरूनी मिलीभगत और स्लो लीगल पनिशमेंट। क्या होना चाहिए? ETN विश्लेषण, एटर्नल द न्यूज विश्लेषण, नेशनल एग्जाम सिक्योरिटी अथॉरिटी, AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर ट्रांसफर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, लाइफ टाइम बैन ऑन एक्यूज्ड, कोचिंग ऑडिट सिस्टम, स्टूडेंट्स कंपनसेशन पॉलिसी। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। अगर युवा का भरोसा परीक्षा व्यवस्था से उठ गया तो सिर्फ एग्जाम सिस्टम नहीं, देश का फ्यूचर कमजोर होगा। मेहनती विद्यार्थी को सिर्फ सिंपैथी नहीं, एक सिक्योर सिस्टम चाहिए। मैं हूं हितेश बरोट और आप देख रहे थे एटर्नल द न्यूज का खास साप्ताहिक सेगमेंट मुद्दा इस सप्ताह का, फास्ट, ट्रस्टेड, ग्लोबल। नमस्कार।